हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। कौन करता है? जाइलम। जड़ से जो जल और खनिज लवण जो पूरे तना और पत्तियों तक पहुंचता है वो जाइलम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम। याद रखिएगा, जो जाइलम होता है वह नीचे से ऊपर ले जाता है और जो फ्लोएम होता है वो ऊपर से नीचे लाता है। ये याद रखिए। तो ये हो गया आपका जाइलम और ये हो गया आपका फ्लोएम। इस तरह आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता, तो कहाँ किस में पाया जाता? तो वह पाया जाता मटर में पाया जाता। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? मरुस्थली पौधे क्या होते हैं? तो मरुस्थली पौधे जो होते हैं वह जीरो फाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कंडरा जोड़ती है, तो कंडरा जो है वह पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है, मतलब पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना आपको। तो याद रखिएगा, हमारे जो शरीर का सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह इंकस होती है, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से जो होने वाला रोग है वह अपूर्णता रोग होता है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कैंसर और टीबी ये विटामिन की कमी से नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें का जो सही जवाब हो जाएगा वो अपूर्णता रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि एक गज कितने के बराबर होता है? लोग कहते हैं एक गज जमीन, तो एक गज का मतलब होता है वो होता है 3 फुट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ ही क्या करता है? भूमि से जल एवं खनिज लवणों को लेता है और पौधों को भूमि में स्थिर रखने का काम कौन करता है? जड़ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलीय कीटभक्षी पौधा कौन होता है? जो जल में पाए जाते हैं और कीट को खाते हैं, कीट पतंगों को खा लेते हैं, जिनको हम यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं? जिनमें एक बीजपत्री पाया जाता है तो उनकी विशेषताएं ये दोनों होती हैं कि उनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और बीजों में केवल एक बीजपत्र, जैसे मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है। ऐसे अनाजों में पाए जाते हैं, इसलिए अ तथा ब दोनों सही हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं। द्विबीजपत्री की विशेषताएं क्या है? तो इनकी पत्तियों में जालिकावात शिरा विन्यास पाया जाता है। तो पहली विशेषता तो ये हो गया। बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, 2 साल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जड़ों के प्रकार कितने होते हैं? तो याद रखिए, जो जड़ों के प्रकार होते हैं वह मूसला जड़ भी जड़ का प्रकार है, अपस्थानिक भी जड़ का प्रकार है, इसलिए अ तथा ब दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंडिक्स, जिसको कृमि रूप परिसेचिका, जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में ये विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है, यह है। तो ये अवशेषी अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशेषी अंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह पूर्ण रंध्र, पत्तियों में जो पूर्ण रंध्र पाया जाता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं, उसके द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लाइकेन जो है क्या है? तो लाइकेन जो है सहजीवी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका
सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परजीवी पौधा कौन होते हैं? तो परजीवी पौधा वे होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो जिसमें ये अमरबेल भी वही है, चंदन भी वही है, रेपलेसिया भी यही है, सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे हैं तो क्या है? तो ड्रोसेरा है, नेपेंथिस है, यूटिकुलेरिया है, ये सब जो है कीट भक्षी पौधे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो जंतु तो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता, कवक भी नहीं बनाते, विषाणु, इसलिए पौधे इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो याद रखिएगा AB जो होता है वह सर्वग्राही है। AB ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं वह सभी से ब्लड को ले सकते हैं, इसलिए इनको सर्वग्राही कहा जाता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो हमारे जो शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह होती है फीमर, जो जांग की हड्डी में जांग में पाया जाता है फीमर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये हो गया तिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो याद रखिएगा जल में जो घुलनशील विटामिन है वह बी एंड सी है। कौन है? बी एंड सी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ये जान जाइए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आते भी हैं। ये 100% में श्योर हूं कि इस तरह के एग्जाम आपके, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब वसा में घुलनशील विटामिन है तो याद रखिएगा केवल बी और सी को छोड़ के ADE जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्कर्वी रोग की पहचान क्या होती है? स्कर्वी रोग की जो पहचान होती है वो मसूड़ों से रक्त आना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मैरमस तथा क्वासिओरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन बी की कमी, विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी से होता है। हाँ, किस कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रक्त दाब मापा जाता है। रक्त के दाब को कैसे मापा जाता है? तो रक्त के जो दाब होता है वह सिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? सर्वग्राही तो AB हो गया। सर्वग्राही क्या हो गया? सर्वग्राही याद रखिएगा सर्वग्राही जो होता है वह AB ब्लड के जो होते हैं वह सबसे ब्लड ले सकते हैं, और वो जो होता है सर्वदाता होता है वह सबको ब्लड दे सकता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो उपापचय जो क्रिया होती है वह 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वायु है। वायु क्या है? तो वायु जो है वह विषमांगी मिश्रण है। याद रखिएगा बहुत सारे उसमें मिश्रण होते हैं इसलिए उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कौन होते हैं? जो कछुआ को क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है, जो मछली के अनुसार नहीं पाया जाता है?
तो धारा रहित शरीर ये मछली को अनुकूलन होता है जो जल में चलने में मदद करता है। पंख भी क्या होता है, ये उनकी मदद करता है। गलफड़े जो होते हैं वो शोषण करने में मदद, लेकिन उनमें फेफड़ा नहीं होता है, इसलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एपी कल्चर है। एपी कल्चर क्या है, तो मधुमक्खियों का पालन करना ही क्या कहलाता है, एपी कल्चर। जिस प्रकार एग्रीकल्चर में कृषि होता है, उसी एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण किसमें हो जाता है, तो ये हो जाता है कंद गुच्छ में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो किन में होता है, तो बायोफिल्म में होता है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कोण का मात्रक क्या होता है, कोण को किसमें मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो कोण का जो मात्रक होता है वह होता है रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन, याद रखिएगा। कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, तो पेड़ से पत्ते गिरना ये तो गुरुत्व का उदाहरण है। उहाले गए बाल का धरती पर गिरना ये भी गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल है। और समतल पर गाड़ी का धकेलना ये गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चने के बीज में हो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का क्या नाम है, तो चने के बीच में जो यहाँ पे जो रहेगा हल्के पीले रंग की संरचना होती है उसका नाम बीज पत्र है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी है, तो जो पसलियां हो 42 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी क्या है, तो एंटीलोप जो है वो दौड़ने युक्त है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, तो वह अपकेंद्रण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ब होता है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिक क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा जल ही क्या है, जल एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर अगर जल दिखेगा तो उस पर तुरंत टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर और इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करती है, तो ऑप्शन नंबर ब वाष्पीकरण विधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो धातु के तल का जो मात्रक होता है वह वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर में क्षेत्रफल को नापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो मछली में सांस लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है। याद रखिएगा, कभी फेफड़ा मत लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है, तो कौन सा बल लगाता है, तो पेशी बल, अपने पेशियों से उठाता है, इसलिए कौन सा बल लगेगा वहां पे, तो पेशी बल लगेगा। अगला जो प्रश्न हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या होती है, तो यकृत होती है। तो ऑप्शन नंबर और इसमें सही जवाब है। यकृत मतलब होता है लीवर। लीवर जो होता है हमारा सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।